हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध से सीखेंगे कोई आदमी अच्छा या फिर बुरा क्यों बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको जेन्युइन नॉलेज देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले अच्छे लोग, दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि ज़रूरी सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हो तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का टारगेट है। अगर आप थोड़ा हेल्प करो, तो आप सपोर्ट करो, तो हमारे 500 सब्सक्राइब बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर नहीं करना चाहते तो तब भी आपका दिल से धन्यवाद। तो अब कहानी शुरू कर लेते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था। उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था, जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक बात सिखाता था। वो बात यह थी, बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। उसका पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन जाता है। हमारा पूरा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है, हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। ये बात आप सभी जानते ही होंगे। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियाँ तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह महल की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है कि आज के बाद चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सोच रहा था कि राजा के महल में उसके खजाने में ही डाके डालने के बारे में। वो सीधा चलता जाता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नज़र आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुक जाता है और यह देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब आ जाता है तो वो देखता है सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना, उनकी बात मत सुनना, और जब भी वो तुम्हें कुछ सुनाने की कोशिश करें तो वहाँ से भाग जाना। अपने पिता की ये बात सुनकर एक बार तो वह सोचता है वह वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में जिज्ञासा जागती है, पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। गौतम बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वह मन ही मन सोचता है, क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार पर कूद कर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है, मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कोई महल का ही नौकर होगा, मुझसे मजाक कर रहा होगा। भला ऐसा कौन चोर होगा जो अपने आप को बताएगा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जाऊँगा। और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने देता है। वो चोर महल के अंदर घुस जाता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक भी पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और खुश होने लगता है। और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहाँ से जाने लगता है, उसकी नज़र रसोई पर पड़ जाती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है। वो कुछ बात इस तरह थी, जिसका हमने नमक खाया है।
हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है, मैंने इस राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन का चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर धन को रसोई में ही रख कर छोड़कर जाने लगता है। कुछ ही दूर चलता है। ऐसा करते देख उसे महल का एक व्यक्ति देखता है और वह शोर मचा देता है। महल में चोर घुस गया। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं। और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है, जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे? वो चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को हमें खाकर जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उस चोर को कहता है, यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी चोर ही नहीं बनते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको यह सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ बोलें, बल्कि यह कहानी आपको सिखाना चाहती है आप बुरे तब तक ही हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 500 सब्सक्राइबर के टारगेट को कंप्लीट करा सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।